स्वागत नहीं करोगे हमारा? अमृत पिया है मैंने, तुम सबका काल बन के आया हूँ। मैं हर जगह हूँ, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे घर के बाहर भी, और हो सकता है मैं अभी भी तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में हो सकता हूँ। कौन हूँ मैं? नहीं, प्लास्टिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कब पैदा हुआ। सन 1898 में आप जैसे किसी बेवकूफ इंसान ने मुझे जन्म दिया। नहीं, वो बेवकूफ नहीं थे जी, उन्होंने जिसने मुझे जन्म दिया वो बेवकूफी थी। तब से लेके आज तक मैं इतना विशाल हो गया हूँ कि किसी की मजाल कि मेरा कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सकते मेरा। अच्छा जलाओगे? जला दो, मैं हवाओं के रास्ते तुम्हारे सांसों में घुल जाऊंगा। कब तक तो मार्च में आकर घूमते थे ना, अगले साल तक ऑक्सीजन के सिलेंडर में जाके घूमोगे। अच्छा जमीन में गाड़ दोगे? गाड़ दो, मैं जमीन को बंजर ना बना दूं तो कहना। अच्छा पानी में भी डाल दोगे? डाल दो। पहले क्या साफ पानी के जाले कम पड़ गए क्या? कुछ सालों बाद तक एक बूंद पानी के लिए तुम सब तरस जाओगे, और फिर बाद में मुझे गालियां मत देना कि मैंने ऐसा किया। हाँ ये मेरा घमंड है, और मुझे घमंड का दुख है कि मुझे पता है कि मैं घमंड की वजह से मैं एक दिन अकेला रह जाऊंगा। क्योंकि आप सबकी उम्र है ना 50, 60 साल, 70 साल, इससे ज्यादा से ज्यादा 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जिंदा रहूंगा तो सिर्फ मैं, क्योंकि मैं अमर हूँ, मेरी कोई उम्र नहीं। पहले ठीक था, मेरे दोस्त थे पूरे कचरे, मैं उनके साथ खेलता था, मस्ती करता था। फिर एक दिन एक करके वो सब चले गए मुझे छोड़कर। मैंने उन्हें ढूंढा लेकिन नहीं मिले। फिर नए कचरे उनको मैंने दोस्त बनाया, फिर वो भी मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उन्हें खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिले। खबर मिली कि वो सब रिसाइकल के लिए भेज दिए गए। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्हें रिसाइकल के लिए भेज दिया गया। अमर तो मैं हूं ना, सारी शक्तियां तो मेरे पास है ना, फिर उन्हें क्यों भेज दिया गया? अरे मतलबी इंसान हो, अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो, और फिर जहां मर्जी फेंक देते हो। अभी बाद में मुझे ही गालियां देते हो कि मैंने तुम्हारे नदी नाले चोर कर दिए। अपना खाना प्लास्टिक में पैक करके ले जाते हो, उसे खाते हो, और फिर जहां पर भी फेंक देते हो, और फिर मुझे ही गालियां देते हो कि मेरे खाने से पशु पक्षियां मवेशी मर गए। मैं भी प्लास्टिक हूँ, मेरा भी दिल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की सांस लेने में तकलीफ हो। सरकार, मैं तो कहता कि मत करो मेरा इस्तेमाल, सरकार भी यही कहती है ना कि प्लास्टिक का यूज मत करो, फिर क्यों करते हो? ये तो तय है कि जिंदा रहूंगा तो सिर्फ मैं, क्योंकि आप सब मारे जाओगे। मुझे पता है कि आप लोग का एंटरटेनमेंट हो रहा होगा इस नाटक देखकर, पर दोस्तों ये नाटक नहीं है, ये सच्चाई है, ये कहानी है आपकी, मेरी और हम सब की। ये नाटक का अंत नहीं है, ये नाटक की शुरुआत है, और आप लोग डिसाइड करेंगे कि इस नाटक का अंत हैप्पी एंडिंग हो या आपके लाइफ का एंडिंग। और फिर मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा नाम प्लास्टिक है और मेरा इस्तेमाल बंद करिए। धन्यवाद। मेजर ध्यानचंद हाउस से आज आप सभी के सामने एक संगीत शिक्षिका के रूप में प्रस्तुत हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा चाहे कोई भी हो, उसे देने वाला शिक्षक दिया जाता है। वो चाहे किसी भी माध्यम से दिया जाए, शिक्षा खेल के रूप में, कढ़ाई के रूप में, संगीत, नृत्य, हर तरीके से दी जाती है, और उसे देने वाला एक शिक्षक कहलाता है। सभी के सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के आया हूँ। आपने आज से पहले ही बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, जैसे कि संदीप महेश्वरी, विकास देवेकृति, और फिर जैसे डॉक्टर विवेक बिंगा। तो मैंने उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के और उन्हीं की तरह एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे पता नहीं हमारे देश में कितने ही बच्चे, कितने ही युवक इससे ग्रसित है। डिप्रेशन का शिकार आजकल हमारे देश में युवा से ज्यादा बच्ची पीढ़ी हो रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है हम लोग अपने आप को बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से कंपेयर करते हैं और उनके जैसा रिजल्ट देखना चाहते हैं। लेकिन अब हम ये नहीं जानते कि सामने वाले ने हमारे पीठ पीछे कितनी सारी मेहनत की है उस मुकाम को पाने के लिए, और हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं।
और इसका सीधा सा नतीजा होता है कि हम लोग उनसे हार जाते हैं, और ये तो लाजमी ही है क्योंकि हम लोग को उनसे हारना ही है। उन्होंने मेहनत की है और हमने मेहनत नहीं की है, तो इसका एक अच्छा विकल्प है कि हम लोग को किसी और को कंपेयर ना करने से लेकर के अपने आप से कंपैरिजन करना चाहिए, और डे बाय डे कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करके एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो और देश को संभालो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। I am Rashmi, a student of Sai Millennium School in class 8 from Branchand House. Today I am standing here on the occasion of fancy dress competition with my role as a journalist. I am glad to thank all my teachers to give this opportunity to me on this occasion. Let me introduce myself. I am Rashmi, reporter who brings news to you. I also work with newspaper, online publications, TV channels, or magazines. I report current events and pass the information to the common people. I worked in cramped lanes through crowded streets to dangerous locations for a piece of information and stories. Being a journalist is not so easy. Sometimes I have to put my life in danger, but it is my responsibility to bring our truth in front of you. So if you have an interesting story to tell, let me know. Thank you for connecting with the journalist Rashmi. विष्णुगुप्त, लोग मुझे चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। मैं तक्षशिला में पढ़ाने वाला एक सामान्य शिक्षक और एक सामान्य ब्राह्मण हूँ। मेरी नीति ने कई राजाओं के सिंहासन को हिला कर रख दिया। मैंने एक सामान्य बालक को एक महान शासक बनाया। मैंने देश प्रेम तथा देश की रक्षा के लिए घनानंद को समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने मेरा अपमान किया। तब मैंने प्रण लिया कि जब तक मैं घनानंद को उसकी सिंहासन से हटा न दूं, तब तक मैं विष्णुगुप्त चाणक्य अपनी इस शिखा को नहीं बांधूंगा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेहनत से कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। मैं भविष्य में चाणक्य की नीति का पालन कर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, ताकि हमारा देश उन्नति करे। मैं आयुष APJ हाउस से हूँ। धन्यवाद। छोटे और बड़े, मैं सुदीक्षा ध्यानचंद हाउस से आज एक IAS ऑफिसर हूँ। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। मेरे जीवन का हमेशा से एक ही लक्ष्य था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। यह सपना मेरे माता पिता का भी था। हमारे माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। IAS ऑफिसर की परीक्षा, जो कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, मैंने इसे अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से पास किया है। IAS बनने का मतलब ये नहीं होता। IAS बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने देश का भार अपने कंधों पर लें, और यह हर किसी के नसीब में नहीं होता है। एक IAS ऑफिसर होने के तौर पर मैं भ्रष्टाचार यानी करप्शन को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी, और कहीं भी किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगी। और मैं अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को उच्चतर स्तर पर ले जाने का हौसला और इरादा रखती हूँ, और हमेशा इसी पर कायम रहूंगी, और अपने देश के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हूँ। अब मैं कुछ पंक्तियां कहने जा रही हूँ। मेरी माँ कहती थी, मेरे तो पर कटे हैं, पर मेरी लाडो तू तो उड़ जा। मैंने अपने माता पिता के सपने को पूरा किया है, और हमेशा अपना 100% दूंगी कि उनके सभी सपनों को पूरा करूं और इन्हें गर्व महसूस करवाऊं। जय हिंद। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं गौतम बुद्ध हूँ। मैंने
लगे। अगर इंसान ऐसे ही होते हैं तो मुझे इंसान की तरह नहीं बनना, मुझे एक पेड़ की तरह बनना जो लोगों को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। मैं रान्या एपीजे हाउस से हूँ। धन्यवाद। जो मेरी पूजा मन से करता है, मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। जो नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और मन से रखता है, मैं उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करती हूँ। जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। अब मैं आप सभी के सामने माँ दुर्गा, आप सभी के सामने